बच्चे की पैदाइश मुरव्वजा रस्में। बच्चे की पैदाइश के मौका पर मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ रस्में हैं, मगर चंद रस्में ऐसी हैं जो तकरीबन किसी कदर फर्क से हर जगह पाई जाती हैं। वो हस्बे ज़ैल हैं। नंबर 1, लड़का पैदा होने पर आम तौर पर ज्यादा खुशी की जाती है, और अगर लड़की पैदा हो तो बाज लोग बजाय खुशी के रंजो गम महसूस करते हैं। नंबर 2, पहले बच्चे पर ज्यादा खुशी की जाती है, फिर और बच्चों पर खुशी मनाई तो जाती है मगर कम। नंबर 3, लड़का पैदा हो तो पैदाइश के 6 रोज तक औरतें मिलकर ढोल बजाती हैं। नंबर 4, पैदाइश के दिन लड्डू या कोई मिठाई अहले कराबत में तकसीम होती है। नंबर 5, उस दिन मीराशी डोम दूसरे गाने बजाने वाले घर घेर लेते हैं और बेहुदा गाने गाकर इनाम के ख्वास्तगार होते हैं, मुंह मांगी चीज लेकर जाते हैं। नंबर 6, बहन बहनोई वगैरह को जोड़े रुपये वगैरह बहुत सी रस्मों के मातहूत दिए जाते हैं, लट धुलाई, गूंद बनवाई वगैरह। नंबर 7, दुल्हन के माँ बाप भाई की तरफ से छोछक आना जरूरी होता है, जिसमें कि दूल्हा दुल्हन, सास ससुर, नंद नंदोई, हत्ता कि घर के बिहिश्ती भंगी के लिए भी कपड़ों के जोड़े नकदी, और अगर लड़की पैदा हुई है तो बच्ची के लिए छोटा छोटा जेवर होना जरूरी है, गर्जे कि मैका व ससुराल का दिवालिया हो जाता है। पैदा हुई है तो बच्ची के लिए छोटा छोटा जेवर होना जरूरी है, गर्जे कि मैका व ससुराल का दिवालिया हो जाता है। 8 मालन और भटियारी। 1, घर के दरवाजे पर पत्तों का सहारा या कागज के फूल बांधती हैं, जिसके मुआवजे में 1 जोड़ा और रुपया कम अज कम वसूल करती हैं। इन रस्मों की खराबियां, लड़की पैदा होने से रंज करना कुफ्फार का तरीका है, जिसके मुतल्लिक कुरान करीम फरमाता है खुलासा, बल्कि हक ये है कि जिस औरत के पहले लड़की पैदा हो वह रब ताला के फजल से खुश नसीब है, क्योंकि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया रब ताला ने सुन्नते नबी अता फरमा दी। जवान लड़कियों का गाना बजाना हराम है, क्योंकि औरत की आवाज का ना महरमों से पर्दा होना जरूरी है। अगर औरत नमाज पढ़ रही हो और कोई आगे से गुजरना चाहे तो यह औरत सुभान अल्लाह कहकर इसको इत्तला न दे, बल्कि ताली से खबर दे। 3, जब आवाज की इस कदर पर्दादारी है तो यह मुरव्वजा गाने और बाजे का क्या पूछना। फर्जंद की पैदाइश की खुशी में नवाफिल पढ़ना और सदका खैरात करना कार शवाब है, मगर बिरादरी के डर, नाक कटने के खौफ से मिठाई तकसीम करना बिल्कुल बेफायदा है, और अगर सूदी कर्जा लेकर यह काम किए तो आखिर तक का गुनाह भी है। इसलिए इस रस्म को बंद करना चाहिए। डोम मीराशी लोगों को देना हरगिज जायज नहीं, क्योंकि उनकी हमदर्दी करना दरअसल उनको गुनाह पर दिलेर करना है। अगर इन मौकों पर उनको कुछ न मिले तो यह तमाम लोग इन हराम पेशों को छोड़कर हलाल कमाई हासिल करें। मुझे तज्जुब होता है कि यह कौमें यानी जनाने, खुनसा, डोम मीराशी, रंडियां सिर्फ मुसलमान कौम ही में हैं। ईसाई, यहूदी, हिंदू, सिख और पारसी कौमों में यह लोग नहीं। इसकी क्या वजह है? वजह सिर्फ यह है कि मुसलमानों में खुराफाती रस्में ज्यादा हैं, और इन लोगों की इन्हीं रस्मों की वजह से परवरिश होती है, और दीगर कौमों में न यह रस्में हैं न इस किस्म के लोग। और यकीनन ऐसी पेशावर कौमें मुस्लिम कौम की पेशानी पर बदनुमा दाग हैं। खुदा करे यह लोग हलाल रोजी कमाकर गुजारा करें। इस्लामी रस्में, बच्चे के पैदा होने पर यह काम करने चाहिए। बच्चा पैदा होते ही गुस्ल दिया जाए, नाल काटा जाए, और जिस कदर जल्दी हो सके उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कही जाए। खवाह घर का कोई आदमी अजान और तकबीर कह दे या मस्जिद का मुअज्जिन या इमाम कहे, और अगर अजान कहने पर खैरात व सदका की नियत से उनकी कोई खिदमत कर दी जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यह हक ताला का शुक्रिया है। फिर यह कोशिश की जावे कि बच्चे को पहली घुट्टी गढ़ती कोई नेक आदमी दे, क्योंकि तफसीर रूहुल बयान में है कि बच्चे में पहली घुट्टी देने वाले का अशर आता है और उसकी सी आदत पैदा होती है। बल्कि सुन्नत तो यह है कि बच्चे की तहनीक कर दी जाए। तहनीक उसे कहते हैं कि कोई नेक आदमी अपने मुंह में खजूर या खुरमा चबाकर बच्चे के तालू से लगा दे, ताकि बच्चे के पेट में सबसे पहले जो गड़िजा पहुंचे वो खुरमा हो और किसी बुजुर्ग के मुंह का लुआब। साहबे किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बच्चों की तहनीक कराया करते थे। दाई की उजरत मुकर्रर होनी चाहिए जो इस काम के बाद दे दी जाए।
اگر فرزند کی خوشی میں میلاد شریف یا فاتحہ بزرگان کر دی جاوے تو بہت اچھا ہے۔ اس کے سوا تمام رسومات بند کر دی جائیں۔